बना लिया थोड़ा। हमारे बीच में उपस्थित बहुत ही लोकप्रिय सांसद और विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी, जो न केवल विदेश मंत्री बनने के बाद बल्कि जब से राजनीति में आए हैं नए नए आयाम स्थापित करने में आपने किसी भी बात में कसर नहीं छोड़ी। हमारे सबके श्रद्धेय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सुंदरलाल पटवा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष शिवाजी पटेल साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष किशोर रमानी जी, हमारे तीनों मंडल के अध्यक्ष राधा कृष्ण अडवाणी जी, अरविंद जी जैन जी, ठाकुर विशाल सिंह जी, हमारी इस नगर पंचायत के अध्यक्षा वन हरप्रीत जी, मंडीदीप की नगर पालिका की अध्यक्षा बहन पूर्णिमा जी, पूर्व विधायक रामकिशन चौहान जी, उपस्थित यहाँ पर मंडी के अध्यक्षा सुषमा जी, हमारी जनपद के अध्यक्षा ललिता जी, उपस्थित हमारी नगर पंचायत की उपाध्यक्ष लक्ष्मी चौकसे जी, अन्य जितने भी वरिष्ठ हमारे मंच पर बैठे हुए जिला उपाध्यक्ष पवन गिरी जी, हमारे सुल्तानपुर के अध्यक्ष नगर पंचायत के नीतू जैन जी, जिला महामंत्री युवा मोर्चे के हमारे ओम प्रकाश मीणा जी, दोनों महामंत्री रविंद्र विजयवर्गीय जी और गौरीशंकर नागर जी और अन्य सभी सम्मानीय मंच। मुझे ऐसा लगता है कि आप आज यहाँ आए हैं, ये कोई आम सभा नहीं है। आज तो हम लोग सब मिलकर आदरणीय सुषमा दीदी का आभार व्यक्त करने आए हैं। मैं चाहूंगा एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय सुषमा जी का स्वागत करें, क्योंकि वास्तव में जैसा कि अभी हमारे बैठ जाए जैसा कि अभी मंच पे आदरणीय रविंद्र विजय जी बता रहे थे, यहाँ की बहुत लंबे समय से मांग थी। हमारे पत्रकार बंधु भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से भी ये मांग थी, आम व्यापारी जनों की तरफ से मांग थी। रेडी रोड पर जितने हमारे देवड़िया से लेकर हमारे जितने गांव आते उनकी मांग थी, या भोपाल से जो रेडी रोड सलकनपुर जाते थे उन सब की मांग थी कि यहाँ रेलवे ओवरब्रिज बने। और जब रेलवे ओवरब्रिज का भूमि पूजन आज हो रहा है तो निश्चित रूप से हमारे लिए बड़े खुशी की बात है, गर्व की बात है, क्योंकि लगभग भोपाल से 180 ट्रेन, जिसमें 80 गुड्स ट्रेन है और लगभग 100 ट्रेन यहाँ से निकलती है, और कहीं न कहीं हर बार यहाँ के लोगों को आवागमन में असुविधा होती है। आने वाले 15-20 महीने में उसका लोकार्पण होगा और निश्चित रूप से इस कठिनाई से हमें छुटकारा मिलेगा। अभी 2 दिन पहले एनडीटीवी पे बताया जा रहा था कि बेंगलोर में एक 9 साल के बेटे ने 3री क्लास में पढ़ता है बेटा, उसने रेलवे ओवरब्रिज की समस्या को लिखा सीधा प्रधानमंत्री जी को कि हमारे यहाँ जो रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है वो पूरा बनने में देरी हो रही है, और उस पत्र को पूरा एनडीटीवी पर बताया। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसके कारण से समस्याएं आती है। आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने जब से विदेश मंत्रालय संभाला है, चाहे वो यमन की समस्या हो, यमन से हमारे भारतीयों को लेकर आना हो, या इराक से हमारी नर्स बहनों को लेकर आना हो, लगातार आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अभी तक आप 27 विदेश यात्रा कर चुकी हैं, कल ही मार्च 28वीं यात्रा पर जा रही है, और लगभग 70-72 के ऊपर विदेश मंत्री हमारे भारत में आ चुके हैं, और आपके साथ 1 to 1 एक विदेश के बारे में नीति बनाने का काम कर चुके हैं। बंधुओं, वैसे भी देखा जाए तो देश में जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, कहीं न कहीं एक पूरा संदेश न केवल हमारा प्रदेश देश बल्कि पूरे विश्व में एक संदेश गया है। और कहीं न कहीं पहले एक दुनिया में भारत को अलग नजरों से देखा जाता था, लेकिन आज विश्व के सब देश ये कहने लगे हैं कि आने वाले समय में
अगर विश्व गुरु कोई बनेगा तो वो भारत बनेगा, भारत बनेगा। वास्तव में यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी हैं, हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी हैं, हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। आप उठा के देखेंगे तो पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल एक तरफा, चाहे स्मृति ईरानी जी हो, चाहे रविशंकर जी हो, एक पूरी ताकत के साथ इस देश को चलाने का काम हमारी सरकार कर रही है। आपने देखा होगा अभी बहुत सारी ऐसी योजना आएंगी हमारे देश में केंद्र की सरकार ने, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे सीमा सुरक्षा योजना हो, चाहे स्मार्ट सिटी की बात हो, चाहे बुलेट ट्रेन की बात हो। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय दीदी की टीम एक पूरे देश में अलग संदेश दे रहे हैं। वैसे भी देखा जाए तो हमारे मुख्यमंत्री स्वयं ने स्मार्ट सिटी की तर्ज पर ही पूरे मध्य प्रदेश में स्मार्ट विलेज की कल्पना करने का भी काम शुरू कर दिया है और आने वाले समय में हमारे यहाँ गांवों का एक अलग योजनाबद्ध तरीके से विकास का एजेंडा बनेगा। वैसे भी देखा जाए जब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं, लगातार उन्होंने पूरे प्रदेश में न केवल हमारे राज्य में बल्कि पूरे देश में एक ऐसा संदेश दिया है कि मध्य प्रदेश की सरकार सभी प्रदेशों से हटकर सरकार। मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश में अगर सबसे ज्यादा चर्चित मुख्यमंत्री कोई है तो आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो कि लगातार लोगों के दुख दर्द को दूर करने का काम कर रहे हैं। चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करें, चाहे कन्यादान योजना की बात करें, लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें, तीर्थ दर्शन योजना की बात करें, लगातार किसानों के बारे में चिंता करने का काम भी हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। कृषि के मामले में 3 बार राष्ट्रपति कर्मठ पुरस्कार हमारे मुख्यमंत्री जी को मिले हैं। हमारे देश को हमारे किसान बंधुओं के कारण मिले हैं। बंधुओं, जैसा कि आप सबको मालूम है, मुख्यमंत्री जी की सोच हमेशा एक छोटे से छोटे मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, माताएं बहनें, हर वर्ग की चिंता करने का काम करते हैं। और लगातार जब वो इस सरकार को संभाल चुके हैं, 2003 में हमारा जो बजट हुआ करता था वो लगभग 22,000 करोड़ होता था। आज हमारा मध्य प्रदेश का बजट 1,32,000 करोड़ का है। पहले प्रति व्यक्ति आय 22,000 रुपए हुआ करती थी, आज प्रति व्यक्ति आय लगभग 56,000 रुपए है। और कहीं न कहीं हमारी जो आर्थिक विकास दर है लगातार पिछले 7 सालों से 10% के ऊपर चल रही है। वास्तव में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश और देश में हमारी केंद्र की सरकार लगातार हमारी जनता के बारे में चिंता कर रही है। चुनाव के समय भी हमने ये बात कही थी, इस बात को दोहराया था जब विधानसभा के चुनाव हुए तब भी, लोकसभा के चुनाव हुए तब भी, कि आपका नेतृत्व हर जगह होना चाहिए। नगर पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत से लेकर हमारी नगर पालिकाओं तक लेकर हर जगह भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि हमारी सेंट्रल में भी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी हमारी गवर्नमेंट है, ऊपर से लेकर नीचे तक जब योजना का पैसा आएगा तो स्वाभाविक रूप से ग्राम लेवल तक, ग्राम स्तर तक वो पैसे की वहां पर उसकी पूरी जितनी भी आवश्यकता है उसको पूरा किया जाएगा। बंधुओं, करने के लिए बहुत कुछ है और मध्य प्रदेश में बहुत कुछ हुआ भी है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कैबिनेट में इस बात की चिंता जाहिर की थी कि हमारे प्रदेश में इस बार सोयाबीन की फसल खराब हुई है, धान की फसल खराब हुई है। और वैसे भी देखा जाए जब जब फसलों पर कहीं न कहीं इस तरह की आपदा आती है तो हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा आगे रहते हैं। बजट में संशोधन करके बजट में और प्रावधान करने का काम करते हैं। अभी 20 तारीख के बाद जब सर्वे हो जाएगा तो लगभग मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हमारे पूरे प्रदेश के किसानों के लिए लगभग 5,000 से 6,000 करोड़ का फसल बीमा और मुआवजा देने का काम हमारे मुख्यमंत्री करेंगे। वास्तव में अगर कोई चिंता करने वाला है तो हमारे सुषमा स्वराज जी हैं, आदरणीय पटवार जी हैं, आदरणीय शिवराज जी हैं। आपको 1990 की वो बात भी याद होगी जब आदरणीय मुख्यमंत्री पटवार जी हुआ करते थे। देश में अगर किसानों का किसी ने कर्जा उस समय माफ किया था तो मुझे याद है 700 करोड़ का कर्जा माफ करने वाले आदरणीय पटवार जी थे। 60 साल की उम्र में आपने 3,000 किलोमीटर की बस्तर से जगदलपुर से लेकर झाबुआ तक की पद यात्रा की थी। 60 साल की उम्र में आदरणीय पटवार जी को 11 नवंबर को
51 साल पूरे हो जाएंगे। मैं वास्तव में राजनीति के हिसाब से अगर ये कहूं कि उनका आशीर्वाद हमें सबको प्राप्त है, हमेशा इस क्षेत्र की भी चिंता करते रहते हैं। मैं अंत में बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए सिर्फ 2-3 बातों पर अपनी बात कहकर समाप्त करूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को 29 नवंबर को 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। आप और हम लोग सब मिलकर उनको शुभकामनाएं देंगे। स्वाभाविक रूप से उस कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। आज 48 करोड़ का रेलवे ओवरब्रिज का भूमि पूजन यहाँ हुआ है। कल माननीय सुषमा स्वराज जी ने जनवासोदा में 180 करोड़ के भूमि पूजन और लोकार्पण किए। 180 करोड़ में अगर 50 करोड़ माइनस कर दें तो 130 करोड़ हम अभी भोजपुर के लिए ले सकते हैं माननीय सुषमा जी से, क्योंकि वास्तव में आदरणीय सुषमा दीदी ने चाहे सुल्तानपुर से लेकर रायसेन की बात हो, 32 करोड़ का रास्ता आपने सेंक्शन करवाया जो कि कंप्लीट हो चुका है। आपने हमेशा चाहे वो मंडीदीप से लेकर बाड़ी तक सुल्तानपुर अब्दुल्लागंज और आसपास के गांवों की भी चिंता करने का काम किया है हमारी सरकार ने। और हम लोगों ने प्रयत्न किया कि बाड़ी में और अब्दुल्लागंज में और गौरगंज में एक अस्पताल बने। 2 अस्पताल 2.5 करोड़ के हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं गौरगंज और बाड़ी में। आने वाले 1 महीने के अंदर 30 बिस्तर का लगभग 2.5 करोड़ का अस्पताल हमारे यहाँ अब्दुल्लागंज में, जिसका कि लोकार्पण माननीय सुषमा जी और पटवा जी से आग्रह करूंगा वो स्वयं आकर करें। बंधुओं, अभी आपने देखा होगा पिछले समय में तामोद में लगभग 108 करोड़ की योजना हमारे यहाँ प्लास्टिक पार्क की उद्योग चालू होने वाला है अगले 18 महीने में। क्योंकि वास्तव में मुख्यमंत्री जी भी लगातार कहते हैं, माननीय सुषमा जी भी कहती हैं कि खेती में वास्तव में बहुत ज्यादा निर्भर नहीं हो पाएंगे। हमें कहीं न कहीं उद्योगों को बढ़ावा जरूर देना होगा, ताकि हमारे घर में अगर 3 बेटे हैं तो 1 बेटा रोजगार में लग जाए, 1 बेटा खेती में लग जाए और कोई न कोई नौकरी के साथ साथ व्यवसाय भी करे। आज जो एक वातावरण हमारे पूरे क्षेत्र में बना है, मध्य प्रदेश के विकास के साथ साथ मंडीदीप से लेकर बाड़ी तक हम लोग हर जगह विकास करने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में भोपाल से लेकर जबलपुर का लगभग 2800 करोड़ का हमारा जो 4 लेन का रास्ता है वो भी, उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। और अब्दुल्लागंज से बैतूल का लगभग 900 करोड़ का उसका रास्ता भी का काम चालू होने का 3 से 4 महीने में उसका भूमि पूजन भी आपको स्वयं को करना है। बंधुओं, ऐसे भी लगातार जब से आपने क्षेत्र की कमान सौंपी है, काम करने का हमेशा प्रयत्न किया है कि विकास में किसी भी तरह की बाधा नहीं आए। हर तरह का जितना भी विकास का काम की आवश्यकता है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, नगर पंचायत हो। अभी अगले सप्ताह में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से और सुषमा जी से भी समय लिया है। लगभग 60 करोड़ के काम हम लोग भूमि पूजन के मंडीदीप नगर पालिका में करने जा रहे हैं। और भी बहुत सारे ऐसे विकास के काम हो रहे हैं। लगभग 22 करोड़ का रास्ता माननीय पटवा जी ने उसका भूमि पूजन किया था। बलकनी से लेकर मंडीदीप पहले घूम के जाना पड़ता था, ओवरब्रिज बनकर तैयार है और रास्ता भी बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा भी 11 मील से लेकर 34 मील का 32 करोड़ का रास्ता वो आपके सामने बनकर तैयार हो चुका है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन समय की कमी के कारण से मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय सुषमा जी ने आशीर्वाद देकर मध्य प्रदेश की मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया है, मैं इस मंच के माध्यम से भोजपुर की जनता से वादा करता हूं कि निश्चित रूप से माननीय सुषमा जी के और माननीय शिवराज जी के मार्गदर्शन में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और इस मध्य प्रदेश की तरक्की करने में किसी भी तरह से पीछे नहीं होंगे। हमने अभी पर्यटन के क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में 12 राष्ट्रपति पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें किसी भी राज्य को एक साथ 6 पुरस्कार मिले हैं, तो मध्य प्रदेश की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमको मिले हैं। पर्यटन के मामले में हमने हमारे भोजपुर क्षेत्र में लगभग 11 करोड़ के काम, कुछ काम कंप्लीट हो गए, कुछ काम के भूमि पूजन होना है। भोजपुर में चाहे 6 करोड़ के आसपास पार्किंग और वहां पर होटल की व्यवस्था करना हो, चाहे यहाँ अब्दुल्लागंज और सुल्तानपुर में 25-25 लाख का डे सेंटर, आशापुरी में लगभग 2 करोड़ के आसपास का डे सेंटर, और भी बहुत सारे काम हम लोग करने का काम कर रहे हैं। हमारी संस्कृति जो मुझे उसका भी दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी और सुषमा जी ने दिया हुआ है। हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपरा, इन सब बातों को हमें ध्यान रखना है।
क्योंकि वास्तव में हम लोग उस भारत देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है और जिस देश में हम लोग रहते हैं। निश्चित रूप से आपको और हमको सबको मिलकर हमारी संस्कृति की रक्षा करना होगी। मैं आप सब लोगों से ये आशा करता हूं कि आप और हम लोग मिलकर दो बातों पर जरूर हमेशा बात करें। एक तो नशा मुक्ति आंदोलन में आप और हम लोग सम्मिलित हो, और दूसरा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता अभियान की बात छेड़ी है, पूरे देश में एक तरफा सभी लोग मिलकर स्वच्छता अभियान के लिए लगे हुए हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि आपके दोनों हाथ खड़े करके नशा मुक्ति आंदोलन के लिए और स्वच्छता अभियान के लिए यहाँ पर हम शपथ लेंगे, और आने वाले समय में नशा मुक्ति और स्वच्छता के लिए दोनों हाथ मुट्ठी बांधकर शपथ लीजिए। बोलिए, हम नशा मुक्ति के विरोध में लगातार लगे रहेंगे और इसके साथ स्वच्छता अभियान में लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।